एहसान इज रियली एजुकेटेड, पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अपनी। सब बातें एक तरफ साथ साथ चल रही हैं, पेट्रोल का बहरान, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, गवर्नेंस का बहरान भी। आई एम श्योर कि आप इन चारों मुद्दों के ऊपर पूरे शो में एहसान बहुत अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मैं उस मुद्दे से स्टार्ट करना चाहूंगी जिसकी वजह से आपकी इस स्ट्रैटेजी ने ऑपोजिशन को भी मुत्तहिद होने नहीं दिया। आप जानते हैं कि बिलावल साहब जो इस टाइम पर, अगर लोगों की माने, पॉलिटिक्स समझने वालों की माने, तो वो यही कहते हैं कि जो इस टाइम पर सही ऑपोजिशन का किरदार है वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निभा रहे हैं। लेकिन बिलावल साहब आपसे, आपकी पार्टी से नाला नजर आ रहे बिकॉज ऑफ शहबाज शरीफ साहब। अब वो कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या चीज उनको आइसोलेशन में रखे हुए है, क्या चीज उनको सोशली डिस्टेंट कर रही है कि वो आवाम से, आवाम के मसाइल से आकर उनसे बात नहीं कर सकते, आवाम के साथ खड़े नहीं हो सकते इतने अहम मुद्दों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिनेश, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे लेने के लिए। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं JIT पे भी एक कमेंट देना चाहता हूं। मैंने ये उज़ैर बलोच की JIT की रिपोर्ट खोली और इसके अंदर मैंने सिग्नेचर्स ऑफ मेंबर देखे तो 6 मेंबर्स के साइन जो इन्होंने पब्लिश की है सिंध गवर्नमेंट ने रिपोर्ट, उनके साइन इस रिपोर्ट के ऊपर भी हैं। और ये कौन है मेंबर्स? इसके स्पेशल ब्रांच के हैं, CTD के हैं, IB के हैं, ISI के हैं, MI के हैं, पाकिस्तान रेंजर्स के हैं। अब PTI के अली जैदी साहब कहते हैं कि ये रिपोर्ट असल नहीं है और जो मेरे पास रिपोर्ट है वो असल है जिसमें सिग्नेचर्स नहीं है। तो इस मामले को हल करना बड़ा आसान है कि असली रिपोर्ट कौन सी है। ये 6 के 6 जो मेंबर्स हैं इसमें से कोई 2-4 भी बोलते कि ये रिपोर्ट ठीक है और वो रिपोर्ट गलत है तो ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा सीरियस मामला है। सीरियस क्यों है कि अवाम का इत्तेमाद जो है उसको बार बार ठोकर मारी जाती है जब इस तरह का डिलेमा खड़ा हो जाता है कि JIT की रिपोर्ट भी जाली जो है वो पेश कर दी गई। तो मैं तो समझता हूं कि अली जैदी साहब अब साबित करें कि ये रिपोर्ट जो है जो उन्होंने पेश की है वो असली है और ये जाली है, क्योंकि ये इस तरह के मामलात जो है वो सिर्फ कंफ्यूजन फैलाते हैं। और ये कंफ्यूजन क्यों फैलाई जाती है वो अब आपने खुद ही बता दिया कि जब इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स और इतने बड़े बड़े मामलात जो हैं वो बार बार उठेंगे तो वो अपनी नालायकी और अपनी इनकॉम्पिटेंस पे पर्दा डालने के लिए ये कंफ्यूजन बार बार फैलाएंगे, आगे भी फैलाएंगे। अच्छा, अब आपका सवाल पे मैं आ जाता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं छोड़ी। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ही हैज अभी रिकवर हुए हैं। कोरोना के बाद बहुत से लोगों को बड़ी सख्त वीकनेस होती है और आपने सुना होगा जब आपके कोई अगर सोशल सर्कल में अगर किसी को कोरोना हुआ है तो ये वीकनेस 15-15, 20-20 दिन तक चलती है। तो मैं समझता हूं ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग वी आर फॉर APC। हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन मुत्तहिद हो, जॉइंट हो और अच्छी हो। खास तौर पे अब क्योंकि ये PTI एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गया है, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए आपके थ्रेट बन गया है, फूड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट। जी देखें, कहा जाता है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का जिगर जेरे कफन कांप रहा है। जिस चीज का आपको इंतजार है वो जल्द जो है वो शहबाज शरीफ साहब फ्रंट लाइन पे आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। मैं शैला रजा को के लिए दुआगो हूं कि अल्लाह उनको और जल्द सेहत याब करे और हिम्मत दे। कोरोना जो है वो हर बंदे को मुख्तलिफ तरीके से जो है उसके इम्पैक्ट आते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपने आज देखा होगा कि हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, जहां एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, अवैस लगारी साहब, ऑपोजिशन हम बड़े फ्रंट लाइन पे कर रहे हैं, हेड ऑन हैं हम हुकूमत के साथ। हमारी गाइडलाइन हमें मिलती रहती है शहबाज साहब की तरफ से, पूरी पार्टी लीडरशिप को। वो हमारे सदर हैं। सिर्फ इसमें और कोई मामला नहीं है, यही मामला है कि कोरोना हर बंदे को मुख्तलिफ तरीके से इम्पैक्ट करता है। वो इंशाल्लाह जल्द दिनों की बात है कि वो जो है सेहतयाब जैसे ही बेहतर हो जाते हैं और वो अपनी वीकनेस से बाहर निकल, उनके दिल के मामलात हैं और सेहत के मामलात हैं, उसके ऊपर कोरोना है, वैसे ही दुनिया में ट्रैवलिंग नहीं हो रही। और जो यानी कि जो पाकिस्तान खसूसी तौर पे जिस तरीके से इन्होंने कोरोना को हैंडल किया है, हमें तो हर एयरलाइन जो है वो बैन हो गई है और पाकिस्तान फ्लाइट्स ना ले जा रही है, ना पाकिस्तानियों को बाहर लेके जाना चाहती है। तो इस सिनारियो में मेरे ख्याल से सब्र जो है वो करने की जरूरत है और जल्द जो है इसके अंदर कोई ये हुकूमत अपना ड्रामा करेगी जिस तरह ये और भी ड्रामा करेगी। मैं तो आपको ये भी पेशेनगोई कर देता हूं कि ये आगे और एग्रेसिव होएगी। क्यों होएगी? क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है।
اور جب پرفارمنس نہ ہو اور کسی چیز کے اوپر یہ ڈیلیور